बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज तीन बड़े केसेस से मुतल्लिक बात करेंगे। ये इद्दत का केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपीलें दायर की हुई हैं, और उसके बाद साइफर का केस है जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपीलें दायर की हुई हैं। और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस है जिसकी एक तो समात अडियाला जेल में हो रही है और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त पर समात है। दो एंगल्स पे हम बात करेंगे। एक तो ये इन केसेस की नोयत क्या है, किस स्टेज पे हैं, और आइंदा 2 रोज मतलब मंडे और ट्यूसडे इन तीन केसेस की समात अहम क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। इसमें इमरान खान की रिहाई की कानूनी पोजीशन क्या है, क्या आइंदा 2 रोज में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, या ये मामला आगे भी जा सकता है, या कुछ केसेस की हद तक कोई डेवलपमेंट का इम्कान है या नहीं, इस पे बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खास तौर पर कि क्या शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से पहले रिहा होते नजर आ रहे हैं, इन तमाम तनाजुर पे, एंगल्स पे हम बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि केसेस की नोयत क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है। और दूसरी तरफ इसका थोड़ा सा एंगल मैं लिंक करने की कोशिश करूंगा कि आजकल जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, बिहाइंड द सीन या सीन पे जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या उसके पीछे एक वजह यह भी है कि केसेस बड़ी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं और प्रोसिक्यूशन केसेस को अभी तक डिफेंड करने में उस तरह कामयाब होती नजर नहीं आ रही। क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह भी हो सकती है कि पहले ही एक राय आमा डेवलप हो जाए कि ये किसी जो है वो डील का नतीजा है? अब डील है या नहीं है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कानूनी पोजीशन आपके सामने जो है वो रख दूंगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम सबसे पहले तो शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की। एक तो कल अडियाला जेल में इसकी समात होने जा रही है, जिसकी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ये समात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 20 से जायद जो इसमें गवाह हैं, उन गवाहों के बयानात इस केस में हो चुके हैं। 20 से जायद जो गवाह हैं इस केस में जो है वो उनके बयानात हो चुके हैं, जरा भी हो चुकी है। 59 टोटल इसमें गवाह हैं जिनके बयानात होने हैं, जरा होनी है। और इस केस को जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है वो तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। तकरीबन 3 रोज कबल एहतसाब अदालत का एक ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में ये कहा गया कि आइंदा से इमरान खान, बुशरा बीबी, उनकी फैमिली, उनके वकला, उनके मशीर जो वहां पे आते हैं, जो उनकी काउंसिल केस में हैं और ये केस में नहीं है, ये तमाम लोग किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट ड्यूरिंग ट्रायल उस कोर्ट के अंदर नहीं देंगे, और कोई ऐसा तासुब के बुनियाद पर या मुतासिबाना बयान नहीं देंगे और इश्तियाल अगेंस्ट बयान नहीं देंगे। जो इंस्टीट्यूशन है, उनके हाई ऑफिशियल्स जो है, उनके खिलाफ जो है वो इस किस्म के कोई बयानात नहीं देंगे। और स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि मीडिया भी अपने आप को रिस्ट्रेन रखेगा, महदूद रखेगा उस तक जो है वो अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग या वो अदालती कार्रवाई तक। मीडिया कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक जो है वो नहीं करेगा, बल्कि वो अपने आप को महदूद रखेगा सिर्फ उस हद तक कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जो है वो कवर करे। तो मीडिया को भी रोका गया और ये कहा गया है कि वो पब्लिश भी नहीं कर सकेंगे। और पैमरा को भी कहा गया है कि पैमरा भी इस हवाले से एक्टिव होगा, और पैमरा के जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी बताया गया है। और ये सारी पाबंदियां जो है वो लगा के उसके बाद ये कहा गया है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में जिसने फैसला दिया था साइफर के केस में, ओपन कोर्ट और ओपन ट्रायल के हवाले से जो फैसला था, उसी फैसले के तनाजुर में ये जो है वो सारी जो है वो एक्शन जो है वो लिए गए हैं और उसको मद्देनजर रखकर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। अब इन पाबंदियों पर कानून क्या कहता है? पीटीआई इस हवाले से ये खबर आई थी कि वो सोच रहे हैं कि इनको चैलेंज किया जाए, लेकिन कब वो चैलेंज करते हैं ये इंतजार है। लेकिन कल इस पे समात होने जा रही है, अडियाला जेल में समात होगी। उसमें ये देखेंगे कि अब सिचुएशन वहां पे क्या डेवलप होती है, कैसे सिचुएशन आगे बढ़ती है, क्या सूरत हाल जो है वो अडियाला जेल में बनती है। उस ऑर्डर के बाद कल पहली जो है वो समात अडियाला जेल में होगी।
अब यही केस जो है कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मैंने आपको बात की कि रिहाई की जो कानूनी पोजीशन है उस पर हमने बात करनी है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के जो वकील हैं सरदार लतीफ खोसा, इमरान खान की जमानत पर वो दलाइल दे चुके हैं। पिछले हफ्ते समाअत हुई थी। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत कर रहे हैं। पिछली समाअत पर सरदार लतीफ खोसा ने यह केस स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अभी क्योंकि ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल के दौरान जब ये या प्री ट्रायल मतलब ट्रायल से पहले जब भी जमानत की दरखास्त आती है तो अदालत एक टेंटेटिव असेसमेंट देखती है कि इस जो है वो स्टेज पर क्या मुलजम को जमानत दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो अदालत देखती है। अब कल जब इस पे समाअत होनी है तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के अमजद परवेज, उन्होंने कल इस पे आर्गूमेंट्स देने हैं, दलाइल देने हैं। उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा और पता चलेगा कि ये केस किस रुख इख्तियार करता है। कल अगर अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं इस केस में तो इमरान खान की जमानत का फैसला भी कल या अगर महफूज हुआ तो 2-4 दिनों में उसका फैसला भी आ सकता है। अगर दलाइल मुकम्मल होते हैं अमजद परवेज के तो फिर फैसला आ सकता है। इसमें जो अहम पॉइंट है वो जो सरदार लतीफ खोसा ने अदालत के सामने रखा था और अदालत को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी। अब अदालत कन्विंस होगी या नहीं होगी ये भी कल पता चलेगा। कि उन्होंने ये कहा था कि अलकादर ट्रस्ट एग्जिस्ट करती है। जो फाइनेंशियल ऑफिसर है अलकादर ट्रस्ट का, उसने ड्यूरिंग ट्रायल ये बयान दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कोई भी फाइनेंशियल जो है इंटरेस्ट, उसमें कोई भी फायदा इस हवाले से पैसे का कोई माली फायदा जो है वो उन्होंने किसी सतह पे नहीं लिया। ना ही उनके मामलात जो है उसमें कोई हायरिंग फायरिंग या इस किस्म की जो चीजें हैं वहां उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ट्रस्टी हैं। ये उन्होंने स्टेब्लिश करने की कोशिश की और ये भी कहा कि नैब ने जो यूके की जो क्राइम एजेंसी है उसको ये लिखा था कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की है कि वो कुछ सवालात के जवाबात या उनको कुछ मालूमात दे, लेकिन यूके की जो एजेंसी है उसने उनको मालूमात नहीं दी। तो नैब ने अपने जवाब में लिखा है कि अगर कोई मालूमात आ गई तो फिर जो है वो हम इस पे सप्लीमेंट्री को रेफरेंस भी दायर कर सकते हैं। तो ये उन्होंने सिचुएशन अदालत के सामने रखी थी। फिर एक और पॉइंट उन्होंने रखा था कि 190 मिलियन पाउंड जो पैसे हैं वो 27 नवंबर को आगे थे, 27 नवंबर 2019 को। और जो फेडरल कैबिनेट से जो अप्रूवल या मंजूरी हुई है वो 3 दिसंबर की है। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो पहले आ चुके थे, वो 3 दिसंबर को मंजूरी हुई जिस पे आप जो है वो इमरान खान साहब को इस केस में जो है वो लाया जा रहा है। फिर मल्टीपल जो आर्गूमेंट्स थे उन्होंने अदालत के सामने रखे। अब कल अमजद परवेज आएंगे, वो फिर अदालत को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका केस जो है वो इमरान खान का केस जमानत का बनता है या नहीं बनता। मेरे ख्याल में तकरीबन 70 to 80% ये जमानत होने के इम्कानात हैं। उसकी वजूहत है कि ट्रायल शुरू हो चुका है, मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। अभी टाइम लग सकता है ट्रायल में। 59 उसके गवाह हैं, 20 गवाह हुए हैं। तो इसलिए अदालतें उमूमी तौर पर ऐसी जो केसेस होते हैं उन केसेस में उमूमी तौर पर अदालतें जमानत दे दिया करती हैं। लेकिन इमरान खान के केस में कल हमने देखना है कि क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कल जो है वो जो जमानत की दरखास्त है 190 मिलियन पाउंड केस में। अब आते हैं हम साइफर के केस में। साइफर के केस में भी बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होनी है मंगल के दिन। मंगल के दिन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है हामिद अली शाह, वो अदालत को आर्गूमेंट्स देंगे। अच्छा, पिछली जब समाअत खत्म हुई थी तो अदालत ने उनसे पूछा था कि आप कितना टाइम लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि 3 से 4 दिन जो है वो मैं ले सकता हूं। अदालत ने पूछा था कि टाइम आप बता दें कितना आप जो है टाइम लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3-4 समातें वो मजीद जो है वो उसमें ले सकते हैं। लेकिन बुनियादी जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया, ट्रायल जो जब साइफर का ट्रायल शुरू हो रहा था, शुरू हुआ, 2 दफा कलअदम हुआ, फैसला आया, फैसले के बाद और अब तक ये सारा ट्रायल क्योंकि हमने देखा है, पढ़ा है, फाइलें पढ़ी हैं, इन डेप्थ देखा है, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है। मेरी नजर में इस वक्त तक जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत को उस तरह कन्विंस नहीं कर सके। मतलब जिस तरह पिछली समाअत की अगर हम बात करें तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब फोकस थे कि वो सवालात पुट कर रहे थे और
स्पेशल प्रोसिक्यूटर कह रहे थे कि हम आगे चलकर मैं इनके जवाबात जो है वो दूंगा, तो अदालत ने उनको कहा कि ये जो है वो चीजें खास तौर पर कि साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक एडमिटेड चीज है। जब साइफर ही नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर चीजें, बहुत सारी चीजें जो है वो उनको साबित करना मुश्किल हो रहा है, अदालत को मुतमिन करना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे कबल ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि इसमें बिल्कुल मामूली सा भी अगर शक हुआ तो शक का फायदा मुलजिम को जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाबात अभी भी साइफर के केस में प्रोसिक्यूशन को देने हैं, अदालत को मुतमिन करना है, अभी मेजर क्वेश्चंस बाकी हैं। लेकिन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से कहा गया था कि 2-3 जो है वो दिन वो मजीद लेंगे इसमें अपने दलाइल मुकम्मल करने में। मंगल को समात होनी है, तो आप ये कह सकते हैं मंगल, बुध और जुमरात, अगर 3 समातें हों तो ये केस इस हफ्ते, नहीं तो नेक्स्ट वीक में फिर ये चला जाएगा और नेक्स्ट वीक में केस कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। फिर फैसला कब आएगा, या अगर इन 3 दिनों में अदालत कंक्लूड करती है तो फिर फैसला कब आएगा, या अगले हफ्ते जाता है फिर फैसला कब आएगा, या सेम डे फैसला आएगा, ये अभी कहना कुछ कबल अज वक्त है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन बनने जा रही है और ये अभी तक की ग्राउंड्स रियलिटी है, कानूनी तौर पर जो पोजीशन है इस केस की। अब आते हैं इद्दत के केस की। ये भी इद्दत के केस की समाअत भी मंगल को होने जा रही है। सेशन कोर्ट में ये समाअत होगी। जो शाहरुख अर्जुमंद है, सेशन जज हैं, वो समाअत करेंगे और इसमें तकरीबन 2 से 3 समाअतें हो चुकी हैं जहां पे जो वकील है, एक समाअत पे तो वकील आए नहीं थे, उनके जो राजा रिजवान अब्बासी हैं, खावर मानेका के वकील हैं, वो आए नहीं थे, फिर आए, उन्होंने आर्गूमेंट्स किए मुख्तसर, फिर पिछली समाअत पे भी उन्होंने मुख्तसर आर्गूमेंट्स किए, 1 सवा घंटे के आर्गूमेंट्स किए। कल अदालत, मंगल के दिन अदालत ने दोबारा उनको बुलाया हुआ है कि आप आए, आर्गूमेंट्स दें। इसमें जो सलमान अकरम राजा और मोहम्मद उस्मान गिल, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं, वो आर्गूमेंट्स कर चुके हैं। अब राजा रिजवान अब्बासी के दलाइल होने हैं। राजा रिजवान अब्बासी अगर मंगल के दिन आर्गूमेंट्स करते हैं और फिर नेक्स्ट वीक की तारीख पड़ती है, नेक्स्ट वीक अगर कंक्लूड होते हैं तो फिर नेक्स्ट वीक कंक्लूड होने पर फिर पता चलेगा कि फैसला सेम डे आता है, कुछ दिन बाद आता है या क्या। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो कानूनी पोजीशन है, जो कानूनी स्टेज है इन केसेस की, वो आइंदा जो है वो अगले 2 हफ्तों में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस मंडे को, या फिर मंडे नहीं तो एक आज समाअत और कह सकते हैं आप, कि ये कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें जमानत का जो मामला है, फिर जो साइफर का केस है, ये भी इस हफ्ते या अगले हफ्ते जो है वो कंक्लूड होता नजर आ रहा है। इद्दत का केस भी इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में या अगले 8-10 दिनों में ये कंक्लूड होता नजर आ रहा है। तो ये तीनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनमें इमरान खान की जमानत अगर होती है तो वो बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी केसेस हैं, इवन 9 मई के केसेस में भी, पिंडी के 12 केसेस में इमरान खान की जमानत हो चुकी है, तो उनमें जमानत होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उन केसेस में अब ट्रायल ही होना है। एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला समझ ले, 9 मई को वाकया हुआ था, तो फिर 9 मई जो है वो आ चुका है, अप्रैल खत्म हो चुका है, तो इट मीन कि 11 माह हो गए। 11 माह में जमानत होना ही होती है। जो मुलजम है उसको 109 में अगर आपने रखा हुआ है कि उनकी ईमा पे सारा कुछ हुआ है, तो फिर आपने ट्रायल में साबित करना है, तो जमानत उनकी होनी होनी है। तो बज़ाहिर ये मामला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगले 2 हफ्ते बहुत ही क्रूशल है, इनमें 2-2.5 हफ्ते अब ज्यादा अगर कर लें। इसमें आखिरी जो बात मैं करूंगा वो है कि डील और ना डील, मेरा ये ख्याल है कि कानूनी तौर पर जो केसेस मुझे नजर आ रहे हैं उनमें तो काफी हद तक इसमें 70-80% चांसेस हैं जो इमरान खान साहब को रिलीफ कानूनी तौर पर मिल सकता है इन केसेस में। जिस तरह इनके ट्रायल हुए हैं, जिस तरह इनके पोजीशन है, जिस स्टेज पे हैं ये केसेस, तो उनमें तो कानूनी तौर पर भी उनको मिल सकता है। अब उसको अगर कोई मतलब आपको जो मर्जी है कहें, वो मतलब तजज़िये अपने अपने हैं, लेकिन मैं आपको कानूनी तौर पर बताया है कि कानूनी स्टेज इन तमाम केसेस की क्या है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।